Hello, student. Let's read the chapter The Thief's Story. This chapter is written by Ruskin Bond. Before we go through this chapter, first of all, I would like to tell you here you would meet two characters named Anil and Hari. So let's see what is in the story. I was still a thief when I met Anil, and though only 15, I was experienced and fairly successful. And here I is the main speaker of the story, that is Hari, and he was telling that I was a thief when I met Anil and my age was 15 and I was experienced and successful, and means perfect in his work. Anil was watching a wrestling match when I approached him, and he was about 25, a tall, lean fellow, and he looked easy going. एंड अनिल उस समय रेसलिंग का मैच देख रहा था, और जब उसने हरी ने उससे बात करी, उसकी एज 25 थी और वो लीन, पतला सा, टॉल, लंबा और इजी गोइंग पर्सन, मीन टेंशन फ्री पर्सन लग रहा था, एंड काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज़। हेयर हरी के अकॉर्डिंगली अनिल जैसे इंसान उसके लिए अच्छे रहते हैं, पर्पज़ मीन उसकी स्टीलिंग के लिए। आई हैडेंट हैड मच लक ऑफ लेट एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इन टू यंग मैन्स कॉन्फिडेंस। तो उसे लगा कि मैं इस इंसान के कॉन्फिडेंस को आसानी से जीत सकता हूँ। You look a bit of wrestler yourself, I said, a little flattery in making friends. So here we see generally I, हरी, अनिल के लिए अननोन है, और उसने एक जान पहचान शुरू करी है कि मैं बात कैसे करूं। तो उसने जनरली बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पुट करा है कि यू लुक ए बिट ऑफ रेसलर, कि तुम क्या लग रहे हो, रेसलर लगते हो। ये क्या थी उसकी फ्लैटरी, जैसे किसी की चापलूसी करते हैं जनरली, किससे बात करते समय हम कोई शुरू करते हैं बात करनी। सो डू यू, ही रिप्लाइड, विच पुट मी ऑफ फॉर ए मोमेंट बिकॉज दैट टाइम आई वॉज रादर थिन। और सेम ही क्वेश्चन अनिल ने हरी से पुट करा, और उस समय वो थोड़ा सा हैरान रह गया। क्यों? क्योंकि अगर वो कहता कि यस मैं भी रेसलर हूँ, तो मेरा शरीर कहता कैसा था, थिन। वेल आई सेड मॉडेस्टली, आई डू रेसल ए बिट। कहता हाँ थोड़ा बहुत मैं कभी कभार देखता हूँ जब रेसलिंग करता हूँ। व्हाट्स योर नेम? हरी सिंह। आई लाइक्ड। आई इज़ हेयर हरी सिंह। कहता मैंने झूठ बोल दिया, अपना गलत नाम बताया। वाई? I took a new name every month. That kept me head of the police and my former employers. So हरी सिंह 15 years की एज है, परफेक्ट है अपने वर्क में, और उसने कहा कि मैं हर महीने नया नाम लेता हूँ क्योंकि इससे मैं पुलिस और फॉर्मर एम्प्लॉयर्स दोनों से बच जाता हूँ, क्योंकि उसका काम था चोरी करनी, और चोरी के बाद उसके ऊपर कोई FIR दर्ज होती होगी, तो नाम चेंज करने से वो बच जाता था। After this introduction, Anil talked about well-oiled wrestlers who were grunting, lifting, throwing each other about. I didn't have much to say. Anil walked away. I followed casually. After that, Anil was going on commenting on those wrestlers who were grunting, lifting and throwing each other. वो एक दूसरे के साथ रेसलिंग कर रहे थे, नीचे गिरा रहे थे। I didn't have much to say because हरी सिंह वॉज नॉट हैविंग एन इंटरेस्ट इन रेसलिंग, ना ही तो वो रेसलिंग करता था, इसलिए उसके पास ज़्यादा बात नहीं थी करने के लिए। एंड अनिल वाक्ड अवे, अनिल वहाँ से चल पड़ा। आई फॉलोड कैजुअली, तो ऐसे ही पीछे पीछे वो भी आ गया। हेलो अगेन ही सेड, तो अनिल ने दोबारा उससे बात करनी, जैसे हेलो बोला कि थोड़ी सी बात करी। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड। तो इमीडिएटली चांस बेनिफिट उसने लिया और उसने कहा कि
मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। और ये बहुत ही अपीलिंग स्माइल थी, बड़ी अट्रैक्टिव, स्वीट, इनोसेंट। बट आई कांट पे यू। और अनिल ने क्या कहा, नहीं नहीं, मैं आपको पे नहीं कर सकता। देन इट मीन्स अनिल स्ट्रेट फॉरवर्ड था और हरी बहुत ही क्राफ्टी पर्सन था। I thought that over for a minute. Perhaps I had misjudged my man. I asked, Can you feed me? अब हरी को लगा कि मैंने तो एक गलत बंदे को जज कर लिया है। तो कहता, क्या मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ एक आधे मिनट के लिए। उसके बाद कहता, मैंने ये सोचा कि शायद मैंने किसी रॉन्ग पर्सन को आज जज कर लिया है। तो उसने बस इतना ही कह पाया, कैन यू फीड मी, कैन यू कुक। आई कैन कुक, आई लाइड अगेन। और ये सेकेंड टाइम झूठ था। पहले उसने अपना नाम गलत बोला, अब उसने कहा यस मैं कुक कर सकता हूँ। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। कहता, अगर तुम कुक करोगे तो मैं तुझे खाना दे दूँगा। He took me to his room over the Jamuna sweet shop and told me I could sleep on the balcony, but the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off. But I just hung around, smiling in my most appealing way, and he couldn't help laughing. After that, अनिल हरी को, जहाँ वो रहता था, जमुना स्वीट शॉप नीचे थी, उसके ऊपर उसका घर था, वहाँ रहता था। मे बी वो रेंट पे रहता हो। तो उसने उसे कहा कि तुम बालकनी में सो सकते हो। एंड मील, जो खाना उस दिन हरी ने बनाया वो बहुत ही क्या था, टेरिबल था, बहुत ही डिसटेस्टफुल हम कह सकते हैं। वाई, अनिल ने स्ट्रे डॉग को डाल दिया और उसे जाने के लिए कहा। बट आई जस्ट हंग अराउंड, मैं वहीं रहा। और अगेन उसने क्या किया, बहुत ही अपीलिंग स्माइल दी और जिसे देखकर अनिल खुद हंस पड़ा। लेटर ही पैटेड मी, पैटेड होता है जैसे थपाना किसी को, ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड, ही वुड टीच मी टू कुक। He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to add number. I was grateful. I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. So, this is a great opportunity for Hari. How? Earlier he was an uneducated, now he got a good tutor. उसने कहा मैं तुझे पढ़ाऊँगा भी, सेंटेंसेस सिखाऊँगा, नंबर्स सिखाऊँगा, कुकिंग सिखा दूँगा। और हरी को लगा कि ये मेरे लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मैं और भी अच्छा एक थीफ बन सकता हूँ, अच्छा जो है अपना वर्क कर सकता हूँ। अगर मैं एडुकेटेड हो जाता हूँ तो मैं कुछ भी अचीव कर सकता हूँ। इट वॉज़ क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल. I made the tea in the morning and then would take my time buying the day's supplies, usually making a profit about ₹1 a day. I think he knew I made little money this way, but he didn't seem to mind. और ये क्यों प्लेजेंट था अनिल के लिए हरी का वर्क करना, क्योंकि वो सुबह उठता, चाय बनाता और पैसे लेके दिन भर की सब्जियां वगैरह लाने के लिए बाज़ार जाता। एंड उसमें से वो यूजुअली नॉर्मली ही वो ₹1-2 कमा के अपनी जेब में डालता, बचा लेता, झूठ बोलता अगर रेट बढ़ा देता। आई थिंक ही न्यू, कहता मुझे लगता था कि ये अनिल को पता है कि मैं ऐसे पैसे बनाता हूँ, बट ही डिडेंट सीम टू माइंड, मगर वो इस चीज़ को बॉदर नहीं करता था। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स. दिस इज़ एन इडियम. Fits and starts, sometime something happens and sometime it stops. So Anil made money by fits and starts, means his earning was based on some his such business or work that sometime he gets money and sometime he doesn't get. He would borrow 1 week, lend the next. He kept worrying about his next check, but as soon as it arrived he would go out and celebrate. It seems he wrote for magazines, a queer way to make a living. सो अनिल का प्रोफेशन क्या लगता था, जैसे वो किसी मैगज़ीन के लिए वर्क करता है। और ये बड़ा क्वियर था, स्ट्रेंज था उसका लाइफस्टाइल। पहले वो पैसे उधार लेता, फिर वापस करता, जब उसे पैसे मिलते तो वो
खूब इंजॉय करता। तो ऐसा ही उसका लाइफ था। One evening he came home with a small bundle of notes, means rupees, saying he had just sold a book to a publisher. At night I saw him tuck the money under the mattress. तो एक शाम वो काफ़ी पैसे लेकर आया। उसने कहा मैंने पब्लिशर को कुछ सेल करा है, और जब रात को उसने वो पैसे अपनी मैट्रेस, जो बिस्तरा था, जो बेड था, उसके नीचे रख दिए। I had been working for Anil for almost a month, and apart from cheating on the shopping, had not done anything in my line of work. देखो अपने स्टीलिंग को कितनी ओपनली एक्सेप्ट करता है। वो कहता 1 महीना ऑलमोस्ट हो चला है मैं अनिल के साथ काम कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत मैंने चीटिंग जो शॉपिंग के दौरान करी है, इसके अलावा मैंने अपनी लाइन में, अपनी स्टीलिंग में कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं करा। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। कहता मेरे पास बहुत सारा मौका भी आता था, चांस भी था। अनिल हैड गिवन मी ए की टू द डोर एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड। अनिल ने रूम की चाबी भी उसे दी रखी थी, मैं जब चाहूँ आ सकता था, जा सकता था। ही वॉज मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। और हरी के लिए अनिल सबसे ज़्यादा फर्स्ट टाइम उसे ऐसा पर्सन मिला जो ट्रस्टिंग पर्सन था, जो हरी पे बहुत ज़्यादा विश्वास करता था। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम। तो रॉब क्या होता, लूटना। कहता वो ट्रस्ट ज़्यादा करता था शायद उसको, इसीलिए उसके लिए उसको लूटना भी बहुत टफ था। इट्स ईजी टू रॉब ए ग्रीडी मैन बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड। हरी के अकॉर्डिंगली ग्रीडी पर्सन को, लालची बंदे को, जो बहुत पैसे के बारे में कॉन्शियस रहता है, उसको लूटना आसान है एज़ कम्पेयर टू द पर्सन लाइक अनिल। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रॉब ए केयरलेस मैन, समटाइम ही डजंट इवन नोटिस ही हैज़ बिन रॉब्ड एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क। सी हरी के वर्क के कुछ निज़म हैं। वो कहता है कि केयर फ्री, जो केयरलेस पर्सन है, उसको लूटने में इंटरेस्ट नहीं आता। वाई? क्योंकि वो नोटिस ही नहीं करता कि उसके पैसे कम हैं या ज़्यादा हैं। तो ये चीज़ हरी को कोई भी प्लेजर ना देती। अनिल एक बहुत ही केयरलेस पर्सन है। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, आई टोल्ड माई सेल्फ, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस अनिल, and if I don't take the money, he will only waste it on his friends. After all, he doesn't even pay me. तो हरी के अकॉर्डिंगली ये अब राइट टाइम था जब वो उसे कुछ करना चाहिए, उसे अपने वर्क में प्रैक्टिस करनी चाहिए, और उसके अकॉर्डिंगली अगर वो ये पैसा नहीं लेगा तो अनिल अपने दोस्तों के साथ जाकर खूब मज़े करेगा, वेस्ट कर देगा, और मोर ओवर वो उसको पे भी नहीं करेगा। सो यहाँ तक हमने देखा कि जो हरी है वो बहुत ही प्रोफेशनल है, जज कर लेता है लोगों को, बहुत एक्सपीरियंस्ड है अपने मैटर में। अनिल वाज asleep. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. तो अनिल रात को सोया हुआ है, गहरी नींद। बीम ऑफ मूनलाइट, एक रे, एक जैसे किरण कहते हैं, मूनलाइट के अंदर आई, बालकनी में बेड पे पड़ रही। आई सेट अप ऑन द फ्लोर कंसिडरिंग द सिचुएशन। अब जो हरी है वो डबल माइंडेड है, सिचुएशन को देख रहा है कि मैं क्या करूँ, मैं पैसे चोरी करूँ या ना करूँ। इफ़ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। कहता अगर पैसे चुरा लेता हूँ तो मैं बड़े आराम से 10:30 पे जो ट्रेन जानी है लखनऊ को, मैं उस पर जा सकता हूँ। स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, वो धीरे से ब्लैंकेट से बाहर आया। आई क्रेप्ट अप टू द बेड, बेड की तरफ क्रीप होता, रींग के चलना, धीरे 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 धीरे, ऐसे जैसे अब ये पिक्चर में जा रहा है। Anil was sleeping peacefully. His face was clear and unlined. Even I had more marks on my face, though mine were mostly scars. अब वो अपना और अनिल का फेस कंपेयर कर रहा है। वो कहता मेरे फेस पे बहुत बड़े बड़े स्कार्स, निशान हैं, मार्क्स हैं, जबकि अनिल का चेहरा क्लियर और अनलाइंड है। वाई? क्योंकि अनिल एक इनोसेंट सोल है,
क्राफ्टी नहीं है। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस, और कहता मेरा हाथ धीरे से मैट्रेस के नीचे गया, सर्चिंग फॉर द नोट्स। व्हेन आई फाउंड देम आई ड्रू देम आउट विदाउट ए साउंड, और बिना आवाज़ किए मैंने उनको बाहर निकाला। अनिल साइड इन हिज स्लीपिंग एंड टर्नड ऑन हिज साइड टूवर्ड्स मी। अनिल जब सोया हुआ था उसने गहरी सांस ली और अपना दूसरी तरफ जो है अपनी डायरेक्शन चेंज करी, हरी की तरफ। आई वॉज स्टार्टल्ड ट्रेम्बल्ड, डर गया। क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम, और जल्दी से रूम से बाहर चला गया। व्हेन आई वॉज ऑन द रोड I began to run. I had the notes of my on at my waist कमर के साथ उसने अपने पैसे बांधे हुए थे। Held there by a string of my पायजामा, जो उसने लोअर डाला था उसको उसके स्ट्रिंग के साथ बांधे हुए थे। I slowed down to a walk and counted the notes, 600 rupees in 50। कहता फिर मैंने थोड़ा सा भागना बंद करा, रुक के पैसे काउंट करे, कितने थे, 600 थे और 50s के नोट थे वो। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर ए वीक और टू। कहता अगर ये सारे पैसे लेके मैं भाग जाता हूँ, सक्सेसफुल हो जाता हूँ, तो मैं एक अमीर तेल के व्यापारी की तरह हफ्ता 2 हफ्ते आसानी से लाइफ को एंजॉय कर सकता हूँ। When I reached the station, I didn't stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life, but dashed straight to the platform. जब वो स्टेशन पहुंचा, उसने टिकट ऑफिस के पास जाना बेहतर नहीं समझा, उसने कभी ली नहीं थी, और डायरेक्ट डैश्ड बिल्कुल स्ट्रेट प्लेटफॉर्म की तरफ गया। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, और वो गाड़ी स्टेशन से भी जा रही थी, चल रही थी। ट्रेन हैड स्टिल टू पिक to speed and I should have been able to jump into one of the carriages। कहता ट्रेन इतनी धीरे स्पीड में चल रही थी कि मैं बड़ी आसानी से किसी भी कंपार्टमेंट में जंप करके चल जा सकता था, बट आई हेजिटेटेड, मैं रुक गया। फॉर सम रीज़न आई कांट एक्सप्लेन, कहता मैं वो बता नहीं सकता कि किसके कारण मैं रुक गया। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, तो मेरी ट्रेन मिस हो गई। When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform। Deserted here mean वीरान, खाली, जब वहाँ पे कोई भी नहीं था। ट्रेन चले गई तो नेचुरली वो एकदम प्लेटफॉर्म जो था सुनसान हो गई। I had no idea where to spend the night. I had no friends, believing that friends were more trouble than help। कहता मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं कहाँ जाऊँ, रात का समय है, मेरा कोई फ्रेंड भी नहीं था। क्यों नहीं फ्रेंड था, उसका ये विश्वास था कि फ्रेंड्स हेल्प के बदले में ट्रबल देते हैं, हेल्प कम होती है, ट्रबल ज़्यादा होती है। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनी वन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल नियर द स्टेशन। कहता अब रात का समय था, किसी होटल में जाऊंगा तो कोई बंदा मेरे लिए थोड़ा सोच भी सकता था कि कौन है, इस समय कौन आया है। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वाज द मैन आई हैड रॉब्ड। कहता एक ही बंदा था जिसे मैं जानता था और उसे मैं अब लूट के आ गया था। वो कौन था? अनिल। लीविंग द स्टेशन आई वॉक्ड स्लोली थ्रू द बाज़ार। कहता मैंने स्टेशन छोड़ा और बाज़ार के बीच में से चलना शुरू कर दिया। इन माई शॉर्ट करियर एज ए थीफ, सी वो थीफ होने पे बिल्कुल भी शर्मिंदगी महसूस नहीं करता, उसको करियर कहता, अपना लाइफ। आई हैड मेड ए स्टडी ऑफ मेन्स फेसेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स। देखो वो कह रहा मैं थीफ के करियर में, उसकी एज कितनी जट है? 15। इट मीन्स वो 15 ईयर्स में उसने बहुत सारे लोगों को रॉब करा है। तभी वो कहता इतने करियर में मैंने लोगों के फेस जज करे हैं जब उनकी कोई चीज़ गुम होती है। ग्रेडी मैन शोड फियर, रिच मैन शोड एंगर, पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस। कहता है ग्रेडी बंदा क्या करता है? डरा होता है। रिच मैन गुस्सा होता है, और एक गरीब इंसान एक्सेप्ट कर लेता है, चलो जो है जैसी किस्मत ने किया। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस, कहता है अनिल का फेस ऐसा नहीं होगा। व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट वुड शो ओनली ए टच ऑफ सैडनेस, बस थोड़ा सा उदास होगा, परेशान होगा। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट। क्यों परेशान होगा? क्यों? क्योंकि उसका
पैसा नहीं गुम हुआ, उसका विश्वास गुम हुआ है, विश्वास खत्म हुआ है। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान, मैदान खुली जगह, ओपनिंग प्लेस, ग्राउंड जैसे हम कह सकते हैं जो ओपन प्लेस। सैट डाउन ऑन ए बेंच। द नाइट वॉज चिल्ली, ठंडी थी रात। इट वॉज अर्ली नवम्बर एंड अ लाइट ड्रिजल, हल्की सी बारिश, एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट। अब ठंड भी थी, रात का समय था और बारिश शुरू हो गई तो वो क्या होगा, डिस्कम्फर्ट हो गया। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवली, अब बाद में तेज़ बारिश हो गई। माई शर्ट एंड पायजामा स्टक टू माई स्किन, कपड़े उसकी चमड़ी के साथ चिपके। एंड ए कोल्ड विंड ब्ल्यू द रेन अक्रॉस माई फेस, और अ कोल्ड विंड, बहुत ठंडी हवा वह तब चलने लगी। I went back to the bazaar and sat down in the shelter of a clock tower. The clock showed midnight. कहता फिर मैं बाज़ार की तरफ गया मैदान को छोड़कर, वहाँ एक क्लॉक टावर कोई शेल्टर सी थी जहाँ पे उसने थोड़ी देर रुका। एंड इट वाज मिडनाइट। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन। कहता मैंने पैसे चेक करे, डैम्प मीन्स वेट, वो गिल्ले हो गए थे बारिश से। अनिल्स मनी, in the morning he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to cinema, but now I had it all. I couldn't cook his meal, run to the bazaar, or learn to write whole sentences anymore. अब वो बैठा क्या सोच रहा है कि अनिल के पैसे है और सुबह हो सकता है वो मुझे 2-3 रुपए दे देता सिनेमा जाने के लिए, बट अब सारे पैसे मेरे हैं। बट अब मैं उसके लिए खाना भी नहीं बनाऊंगा, बाज़ार भी नहीं जाऊंगा और कुछ सीखूंगा भी नहीं उससे। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट दैम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट। होल सेंटेंस आई न्यू could one day bring me more than a few hundred rupees. It was a simple matter to steal, and sometimes just as simple to be caught. But to be a really big man, a clever and respected man, was something else. I should go back to Anil, I told myself, if only to learn to read and write. I had forgotten. कहता चोरी की एक्साइटमेंट में मैं सब भूल गया। होल सक्सेस आई न्यू वन डे ब्रिंग मी मोर देन ए फ्यू हंड्रेड रुपीज़। कहता अगर मैं वहाँ रहता, लर्निंग करता, हिसाब किताब करना सीखता तो शायद बहुत बड़ी सक्सेस पा लेता उसके बाद। इट वॉज ए सिंपल मैटर टू स्टील एंड समटाइम जस्ट ए सिंपल टू बी कॉट। कहता अब मैंने क्या करा, छोटी सी चोरी करी और शायद पकड़ा भी जाऊँगा, बट टू बी ए रियली बिग मैन, कहता बड़ा इंसान बनने के लिए मुझे क्लेवर और रिस्पेक्टेड बनना है और उसके लिए मुझे पढ़ाई आनी चाहिए। आई शुड गो बैक, कहता मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए, उसे बता देना चाहिए सारा कुछ। इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, कि मैंने अगर रीड और राइट उससे सीखना है, लिखना पढ़ना सीखना है तो मुझे वापस जाना चाहिए। आई हरीड बैक टू द रूम feeling very nervous, for it is much easier to steal something than to return it undetected. अब वो बड़ी जल्दी से वापस जाना शुरू कर दिया। नर्वस था, क्यों नर्वस था? क्योंकि पैसे चुराने आसान थे और पैसों को दोबारा अनडिटेक्टेड, बिना किसी को पता चले वापस रखना बहुत टफ था। आई ओपनड द डोर क्वाइटली देन स्टूड इन द डोरवे। कहता मैंने धीरे से डोर को खोला और डोरवे में खड़ा हो गया। इन क्लाउडेड मूनलाइट अनिल वॉज स्टिल अस्लीप, अनिल अभी भी सोया हुआ था। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड, कहता मैं बेड की उस तरफ गया जहाँ पे हेड, जिस तरफ हेड है। क्रेप्ट मीन रींग के, क्रॉलिंग करके। माई हैंड कम अप विद द नोट्स, आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड। तो उसके हाथ में पैसे थे और जब वो नीचे बेड के नीचे पैसे रखने लगा, आई फेल्ट हिज ब्रेथ, अनिल सोया हुआ था और उसका स्लीपिंग ब्रीदिंग सिस्टम जो था उसने फील करा। आई रिमेन्ड स्टिल फॉर ए मिनट, कहता मैं जैसे स्टिल हो गया, स्टिल मीन बिना हिले जुले, फ्रीज हो जाना। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स। कहता कैसे कोशिश करके मैंने मैट्रेस के नीचे, किनारे के नीचे हाथ स्लिप करा और पैसे वहाँ रखे। आई अवोक
late next morning to find that Anil had already made the tea. कहता नेक्स्ट मॉर्निंग मैं थोड़ा लेट उठा, जानबूझ के हो सकता है लेट उठा हो, तो तब तक अनिल ने चाय बना ली थी. ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टूवर्ड्स मी. स्ट्रेच होता है ऐसे पकड़ाना, कोई चीज़ आगे करना. उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया. देयर वॉज ए 50 रुपीज़ नोट बिटवीन हिज फिंगर. और उसके फिंगर में क्या था? 50 रुपीज़ का एक नोट. 50 रुपी. माई हार्ट सैंक. जैसे डर जाना. सिंक सैंक सैंक. आई थॉट आई हैड बिन डिस्कवर्ड. कहता मैं तो डूब गया, डर गया कि अब मेरी चोरी पकड़ी गई है. आई मेड सम मनी यस्टरडे, ही एक्सप्लेन. नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली. उसने कहा हाँ मुझे कल कुछ पैसे मिले थे और अब तुम्हें रेगुलर मैं पे करूँगा. माई स्पिरिट्स रोज़. एकदम से मुझे सुख का चैन, जैसे हम कहते हैं चैन आया, थोड़ा सा अच्छा फील हुआ. बट व्हेन आई टुक द नोट आई सा इट वाज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन. जब उसने पैसे पकड़े तो वो अभी भी वेट थे, क्योंकि शाम जब कल उसने चोरी करी थी तो वो बारिश के कारण वो नोट भीग गए थे. टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड. और अनिल ने कहा हाँ आज हम सेंटेंसेस सीखेंगे, शुरू करेंगे, मैं तुझे पढ़ाऊँगा. ही न्यू. हियर ही इज़ अनिल. अनिल कहता मुझे ऐसे लगता है जैसे अनिल को सब पता था. बट नीदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग. आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट. कहता मैंने अनिल को जैसे पहले अट्रैक्ट करा था अपीलिंग स्माइल से, वैसे स्माइल दी. और उसके लिप्स या उसके आइज़ ने कुछ अजीब शो नहीं मुझे करा. एंड स्माइल उसने मुझे वापस सेम वे में वो भी मेरे साथ उसने स्माइल शेयर करी विदाउट एनी एफर्ट. और उसने बिल्कुल ये शो नहीं करा कि मैंने रात के समय चोरी करी, जब वापस गया चला गया था फिर वापस आया पैसे वहाँ पे रखे. ही डिडंट शो एनीथिंग. इट मीन्स अनिल इज़ हियर a very experienced person of the real in life. He had patience and he did not even bother hurry what he did at night. So this is very surprising, and you have to find whether Anil able to know or it was Anil's style to life. Thank you.